मित्रों, यहाँ भगवान शिव की कुछ सबसे लोकप्रिय किंवदंतियां सुना रहा हूँ, जिन्हें आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको सुनाते हैं भगवान शिव का जन्म की कथा। शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान शिव के जन्म के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे की प्रधानता और ब्रह्मांड में महत्व के बारे में बहस कर रहे थे। बहस के दौरान उनके सामने एक रहस्यमयी स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ही समझ नहीं पाए कि वह स्तंभ क्या है, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उनसे बढ़कर कोई और सर्वोच्च शक्ति मौजूद है। उन्होंने उस विशाल स्तंभ के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर लिया और स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ गए, जबकि भगवान विष्णु ने सूअर का रूप धारण कर लिया और जड़ को खोजने के लिए जमीन खोदी। हालांकि वे दोनों में से किसी को भी नहीं पा सके और वापस उसी स्थान पर आ गए जहां से वे चले थे, और उन्होंने देखा कि भगवान शिव खंभे से निकलकर बाहर आ रहे हैं। इससे उन्हें यह तथ्य स्वीकार करने में मदद मिली कि भगवान शिव ही सर्वोच्च शक्ति हैं। यह भगवान शिव की सबसे अच्छी कहानियों में से एक है। मित्रों, अब हम आपको सुनाएंगे शिव और पार्वती का विवाह की कथा। यह दिव्य प्रेम की कहानी है। देवी गौरी देवी का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म और भगवान शिव से विवाह करने की उनकी प्रबल इच्छा शाश्वत प्रेम का एक उदाहरण है। हिमालय के शासक हिमवत और उनकी पत्नी मेनका भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और एक बेटी की कामना करते थे जो भगवान शिव से विवाह कर सके। इसके लिए मेनका भगवान शिव की पहली पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन की लंबी तपस्या करती है। देवी मेनका को उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन देती है। वह पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए अग्नि में कूद जाती है। इससे शिव का दिल टूट जाता है और वह अपनी प्यारी पत्नी के खोने का शोक मनाने के लिए लंबी तपस्या में लग जाते हैं। एक दिन ऋषि नारद शिशु को देखने के लिए हिमवत के राज्य में आते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि वह भगवान शिव से विवाह करेगी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती जाती है, वह दिन रात शिव की प्रार्थना में बिताती है। पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने पार्वती से कहा कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह न करें जो गरीब हो और भौतिक जीवन से वंचित हो। हालांकि पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मैं शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इस सुखद उत्तर से शिव अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं और विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार उन्हें पार्वती के रूप में अपनी पत्नी वापस मिल जाती है। उनके विवाह की कहानी शिव की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। मित्रों, अब हम आपको सुनाएंगे भगवान शिव और मछुआरिन की कथा। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को वेदों की व्याख्या करना शुरू करते हैं और यह कई वर्षों तक चलता है। लेकिन एक दिन पार्वती का ध्यान भंग हो जाता है। क्रोधित शिव उन्हें श्राप देते हैं कि वे धरती पर जाकर मछुआरी के रूप में जन्म लें। पार्वती एक बच्ची के रूप में जन्म लेती है और मछुआरा समुदाय का मुखिया परवरस उसे अपने घर ले आता है। वह उसका नाम पार्वती रखता है और उसका पालन पोषण करता है। इस बीच शिव को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगती है। यह देखकर उनके शिष्य नंदी शिव को पार्वती को वापस बुलाने का सुझाव देते हैं। शिव जवाब देते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके जन्म के अनुसार उनका विवाह एक मछुआरे से होना तय है। यह सुनकर नंदी शिव और पार्वती को फिर से मिलाने की योजना बनाता है। वह एक बड़ी शार्क का रूप धारण करता है और समुद्र में जाता है जहां मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं। वह मछुआरों को परेशान करना शुरू कर देता है।
इसके बारे में जानने के बाद परवरस घोषणा करता है कि जो कोई भी भेल को पकड़ेगा उसे उसकी बेटी से शादी करने का मौका मिलेगा। मुखिया और उसकी बेटी पार्वती भगवान शिव से मदद की प्रार्थना करते हैं। पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव एक युवा मछुआरे में बदल जाते हैं और मछुआरों की मदद के लिए आगे आते हैं। नंदी खुशी खुशी अपने मालिक को उसे पकड़ने देता है। इस तरह कहानी में शिव पार्वती से दोबारा विवाह करते हैं। मित्रों, यदि कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।